हेलो ऑल, वेलकम टू BHS एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। सो दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम CUET एग्जामिनेशन 2022 2022 के पेपर हैं। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन टू वर्क टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ अ मॉडल ऑफ नॉन एक्सप्लॉयटेटिव रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज फॉर्म्ड बाई। तो बेसिकली ये एक एसोसिएशन है, ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्री एसोसिएशन। तो इसमें पूछ रहा है कि किसने इसकी शुरुआत करी है। ठीक है, किसने इसकी शुरुआत करी है फॉर द रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड और स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और इन द ईयर 1934, ठीक है, एट प्लेस कॉल्ड वर्धा। वर्धा पे इसकी शुरुआत करी गई, वर्धा में इसकी शुरुआत करी गई ईयर 1934 में बाई महात्मा गांधी। तो बेसिकली इनका विज़न था कि रूरल डेवलपमेंट को रीऑर्गेनाइज किया जाए, मतलब रूरल एरियाज़ को, गाँव को अलग तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए। तो इनके ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, मतलब इनके विज़न के थ्रू ये था कि रूरल इंडस्ट्रीज़ को हमें प्रमोट करना है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि इस एसोसिएशन में इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही है। तो रूरल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना है, विलेज को क्लीन बनाना है। अगर अब जहाँ इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ पे पॉल्यूशन की काफ़ी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो विलेज के क्लीनिनेस पे भी ध्यान देना है हमें। विलेज को क्लीन बनाना है और डाइट रिफॉर्म करना है, डाइट रिफॉर्म करना है। प्लस बेसिकली यही सारी चीज़ें थी। अंडर द विजन ऑफ महात्मा गांधी इसको शुरू किया गया इन द ईयर 1934 एट वर्धा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि टर्म सोशल फॉरेस्ट्री वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय। किसने सोशल फॉरेस्ट्री टर्म यूज़ किया है? ऑप्शंस आर नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, थर्ड इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड फोर्थ इज सेंट्रल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका सही जवाब है नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, फॉरेस्ट्री से कंफ्यूज आपको नहीं होना है कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट नहीं है। इसका जवाब है नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, सॉरी, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और सोशल रिफॉर्म ये जो बनाया गया था, ये कमीशन, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, ये 1970 में बनाया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसका एम था टू बेनिफिट लोकल कम्युनिटीज़ एंड प्रमोट सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इसीलिए बनाया गया था कि जो वहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ हैं, लोकल कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, उनको बेनिफिट मिले और सस्टेनेबल फॉरेस्ट डेवलपमेंट और मैनेजमेंट में काम हो। ठीक है, डेवलपमेंट, फॉरेस्ट डेवलपमेंट और मैनेजमेंट। ठीक है, सोशल फॉरेस्ट्री टर्म वॉज कॉइंड बाय नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इस नेशनल कमीशन एग्रीकल्चर का फॉर्मेशन 1970 में हुआ था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसका लाइक सोशल फॉरेस्ट्री का जो यूज़ था वो लोकल कम्युनिटी को प्रमोट करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट हो, फॉरेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट करना सस्टेनेबल के साथ, और लोकल कम्युनिटीज़ को इसका बेनिफिट मिले, तो इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, दैट इज़ WWF, इज सिचुएटेड इन। कौन सी कंट्री में सिचुएटेड है? तो आपको पता होना चाहिए कि WWF जो है ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इट्स अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्या करता है? ये करता है कंजर्वेशन पे काम, ऑल काइंड ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, मतलब एनिमल एंड प्लांट कंजर्वेशन पे काम, बेसिकली एनिमल पे काम है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड
फॉर नेचर WWF, इसका हेड क्वार्टर जो है वो स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में इसका हेड क्वार्टर है। लेकिन दिस इज़ अ ग्लोबल लार्जेस्ट कंजर्विंग ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड लेवल पे। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज़ में क्या करता है, ये कंजर्वेशन का काम करता है, ठीक है। इंडिया की बात करें, अगर हम बात करें कि WWF इंडिया का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली, इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। उसके अलावा रीजनल हेड क्वार्टर्स आर ऑल्सो देयर बिकॉज दे आर कंजर्विंग सो मेनी स्टेट, और जहाँ पे भी वाइल्ड लाइफ है वहाँ पे कंजर्वेशन का काम करते हैं बेसिकली। लेकिन इंडिया में इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्सिडर्ड एज ह्यूमन कैपिटल? नंबर 1 इज नेचुरल रिसोर्स ओन्ड बाय ह्यूमन। क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है कि ह्यूमन का कैपिटल क्या कहा जा सकता है, ठीक है। कैपिटल मतलब पूंजी, जो पूंजी जमा करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। तो ह्यूमन के टर्म्स में, ह्यूमन बींग्स के टर्म में हम कैपिटल क्या समझते हैं? तो ऑप्शन 1 है कि नेचुरल रिसोर्सेज ओन्ड बाय ह्यूमन। क्या जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं लाइक वाटर, एयर, लैंड, ये जो ह्यूमन द्वारा गवर्न किया जा रहा है, ओन किया जा रहा है, वो है। तो ये तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। फैमिलीज, ट्रेड यूनियंस एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो फैमिलीज बनाई गई है, जो ऑर्गेनाइजेशंस, यूनियंस बनाए गए हैं, क्या वो है ह्यूमन का कैपिटल? तो ये भी नहीं है। मटेरियल्स, गुड और फिक्स्ड एसेट प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन, जो भी मटेरियल गुड्स लाइक टेक्सटाइल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ठीक है, या फिर कोई एसेट है, कोई प्रॉपर्टी है, लैंड वगैरह जो ह्यूमन ने बना रखी है, क्या वो लगता है आपको ह्यूमन का कैपिटल है? तो नहीं, ये भी जवाब नहीं है। द आंसर इज पीपल्स हेल्थ, ठीक है। ह्यूमन का पूंजी क्या है, कैपिटल क्या है? पीपल्स हेल्थ, लोगों का स्वस्थ रहना, उनका स्वास्थ्य, उनका नॉलेज, द नॉलेज विच यू आर गेटिंग, आपका नॉलेज आपका पूंजी है। स्किल, आपको कोई स्किल आता है, ठीक है, और मोटिवेशन, कुछ करने की चाह। तो पीपल हेल्थ, नॉलेज, स्किल एंड मोटिवेशन आर द रियल ह्यूमन कैपिटल। बाकी सारी चीज़ें कुछ ह्यूमन का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल इज कॉल्ड एज। हमने इकोलॉजी में पढ़ा है कि पिरामिड होता है, ठीक है, ट्रॉफिक लेवल होते हैं अलग अलग, और हर ट्रॉफिक लेवल पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म का निश होता है। अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिट भी हम बोल सकते हैं कि ट्रॉफिक लेवल आर डिवाइडेड, ठीक है। डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा इकोलॉजी सेक्शन में, तो आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल की बात करें हम, तो हमें पता है कि इधर हमारे होते हैं प्रोड्यूसर, देन कंज्यूमर। कंज्यूमर में बात करें तो इधर हर्बीवोर्स, देन कार्निवर्स, देन सेकेंडरी कार्निवोर, देन टॉप कार्निवोर, ठीक है, इस तरह से। तो क्या होता है कि ये बोल रहे हैं, क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि सपोज कोई टॉक्सिकेंट है, फॉर एग्जांपल पेस्टिसाइड्स, ठीक है, लाइक DDT वगैरह, या फिर हैवी मेटल्स, ये कुछ टॉक्सिकेंट हैं। सपोज ये प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूसर ने एक्यूमुलेट किया अपने अंदर, ठीक है। सपोज ये सॉयल के अंदर है, सॉयल में यूज़ किया जाता है पेस्टिसाइड्स वगैरह, ठीक है। तो सॉयल से प्रोड्यूसर यानी ग्रीन प्लांट्स में आया, ग्रीन प्लांट से फिर कंज्यूमर में आ रहा है। तो इनका क्वेश्चन बेसिकली यही है कि जो कोई भी पॉल्यूटेंट है, लाइक सपोज हमने एग्जांपल लिया DDT, हैवी मेटल्स वगैरह, तो वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल से तीसरे ट्रॉफिक लेवल जब जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं? चलिए देखते हैं इसमें से। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना, बायो एक्यूमुलेशन, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि सॉयल से ये एक्यूमुलेट हुआ प्लांट्स में,
क्योंकि प्लांट्स ने उधर एब्जॉर्ब किया है, एक्यूमुलेशन ऑप्शन नहीं होगा। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि बायोलॉजिकल एजेंट द्वारा, सपोज ये कोई पॉल्यूटेंट है, ये सपोज प्लांट है, तो प्लांट ने इनको कंज्यूम किया और इनका कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, चेंज हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है? चेंज। बायो का मतलब जहाँ पे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू चेंज हो रहा है, ठीक है। तो पहले ये ए था, अब ये ए डैश बन गया, ये पॉल्यूटेंट, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन तो हो नहीं रहा है। डिग्रेडेशन मतलब ब्रेक डाउन होता है, डिग्रेडेशन मतलब टूटना, ब्रेक डाउन, सॉरी फॉर द राइटिंग, ब्रेक डाउन। एक्चुअली इस पर राइटिंग बन नहीं रहा है, ये जो मैं टूल यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। बायोडिग्रेडेशन का मतलब होता है कि डिग्रेडेशन मतलब ब्रेक डाउन बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ ब्रेक डाउन भी नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ऊपर ट्रांसफ़र हो रहा है। तो दिस इज बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन है आपका बायो मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब बढ़ते जाना, कंसंट्रेशन मैग्नीफाई करना। तो हमें पता है कि हमने ट्रॉफिक लेवल पे 10% लॉ पढ़ा है, ठीक है। तो 10% लॉ के थ्रू ही क्या होता है? ये मॉडिफाई, मतलब एनर्जी तो 10% ही जाएगा, लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन है पॉल्यूटेंट का वो ऊपर की लेवल में ज़्यादा जाता है। डिटेल मैं आपको उसके लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, बट अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि जब भी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल ऊपर की तरफ पॉल्यूटेंट मूव करते हैं तो उनका कंसंट्रेशन हमेशा बढ़ता है। तो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है मतलब मैग्नीफाई हो रहा है। तो मैग्नीफाई, मैग्निफिकेशन से वर्ड इज हियर बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है ब्रूटलैंड कमीशन रिलीज इट्स रिपोर्ट विद द टाइटल। ये हमने पढ़ा है, मैंने आपको बताया था। तो टाइटल क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर। ये याद करने वाली चीज़ है। एसिड रेन इज कॉज्ड बाई, एसिड रेन इज कॉज्ड बाई, ये एयर पॉल्यूशन में आपने पढ़ा होगा। दिस इज बाई सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नॉट बाई मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, CFC। इन तीनों का लेना देना नहीं है। एसिड रेन में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बेसिकली रोल होता है इसमें, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग uses various method to improve soil fertility, like organic farming, क्रॉप रोटेशन हो सकता है, एप्लीकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। इनऑर्गेनिक, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स तो आएंगे नहीं इधर। कवर क्रॉपिंग हो सकता है, कंपोस्ट अप्लाई कर सकता है, ठीक है। कंपोस्ट नेचुरल सब्सटेंस हो सकता है। तो ये 3 होंगे, बी नहीं होगा। तो जहाँ पे भी बी है वो आपका जवाब नहीं होगा, जहाँ पे बी नहीं है वो आपका सही आंसर होगा। तो यू हैव टू लर्न द ऑप्शन, लाइक द ट्रिक, द स्किल टू एलिमिनेट द ऑप्शन, ठीक है। अगर आपको कई बार सही ऑप्शन पता नहीं है तो जस्ट बाई एलिमिनेटिंग, ठीक है ये तो हो ही नहीं सकता, गलत है डेफिनेटली, तो उसको एलिमिनेट करके भी आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये एक टेक्निक है जो आपको आनी चाहिए। The development that meets the need of present generation without compromising the ability of natural system to provide resources to future generation to meet their own need is called। ये तो पूरी की पूरी डेफिनेशन ही है, ठीक है। डेफिनेशन ही है। हमने पढ़ा है कि डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट को लेकर के, ठीक है। इन दोनों के लोग आपस में झगड़ा करते रहते हैं। कुछ लोगों के लिए डेवलपमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट और गवर्नमेंट भी क्लेम करती है कि वी आर डूइंग द डेवलपमेंट, तो फॉरेस्ट कटेंगे ही, हमें लैंड चाहिए होगा, एक्विजिशन होएगा ही, ठीक है। तो ये दोनों हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं कि क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इन्वायरमेंट होता है या डेवलपमेंट होता है, ठीक है। बट इन दोनों को बैलेंस करने के लिए, इन दोनों को क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए कॉन्सेप्ट आया था, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट दिया गया था, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट दिया गया था। तो पूरा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही डेफिनेशन है कि हम अपने प्रेजेंट नीड को भी पूरा कर लें, ठीक है।
बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, जो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी है, ताकि फ्यूचर जनरेशन भी अपना मतलब जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो अपना मीट कर सकें उस नेचुरल रिसोर्स के साथ। मतलब सब हमें ही यूज़ करके ख़त्म नहीं कर देना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर ये भी मैंने बताया है वीडियो में किसमें, तो ये स्टार्ट किया गया था 1973 में, सही है। तो 73 में स्टार्ट किया, तो 79 और 84 तो होगा नहीं ऑप्शन, 94 भी नहीं होगा ऑप्शन। फिर क्या है, लॉन्च्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ टाइगर हैबिटेट्स, ये सही है, ठीक है। टाइगर हैबिटेट को मैनेज करने के लिए तो प्रोजेक्ट टाइगर एक्चुअली में लाया गया था 1 अप्रैल 1973, ठीक है। और इसका पर्पस था पहले तो हैबिटेट मैनेज करना टाइगर का, मतलब टाइगर्स जहाँ भी पाए जाते हैं जिस भी एरिया में उसको कंजर्व करना, ठीक है, मतलब एरिया प्रोटेक्ट करके रखना। उसके बाद था कि टाइगर्स के लिए रिजर्व बनाया जाए जहाँ टाइगर को प्रोटेक्ट कर सकें और मॉनिटर कर सकें, कंजर्वेशन के एफर्ट्स कर सके, कैसे उनको बचाया जाए, ठीक है, मतलब कि उनका शिकार वगैरह ना हो, और साइंटिफिकली हम इनका पॉपुलेशन कैसे बढ़ा सकते हैं, तो साइंटिफिक टेक्निक को मैनेज करना या इंक्लूड करना इसमें। आ रही बात समझ में? तो ये आपका ए और डी सही जवाब होगा, ए डी ऑप्शन 4। The resources those have been surveyed but cannot be used by organism due to lack of technology are called, ऐसे resources जो हमारे अर्थ के पास है, मतलब प्रेजेंट है, पर हम उसका यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हम उस रिसोर्स तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, ठीक है, हम उस रिसोर्स तक रीच नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल गैप। बट रिसोर्सेज आर देयर ऑन द अर्थ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पता है ओशियन में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनको हम एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमने ओशियन अब तक पूरा एक्सप्लोर नहीं किया। सेम विद द माउंटेन्स, ठीक है। तो वो ऐसे रिसोर्सेज हैं कि दे आर प्रेजेंट बट अनेबल टू इन टच ऑफ ह्यूमन बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल गैप, क्योंकि हम उनको निकाल नहीं सकते, उनको एक्सप्लीट आउट नहीं कर सकते। तो ऐसे रिसोर्सेज को पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे PYQs। होपफुली आपको सब समझ आए होंगे, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।